बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने मज़ाहमत की कि सियासत शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान असद कैसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि इस असम्बली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदर बांट चल रही है। हमें इतना मजबूर ना करें आप कि हमें तमाम ऑप्शन तोड़ने पड़े। असद कैसर का कहना है कि जो रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है ये आप ही के गले पड़ सकता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हुए कि आपको कोई खौफ खुदा नहीं है, हम हर मैदान में आपका मुकाबला करेंगे। उसके बाद बात करते हैं ज़िमनी इलेक्शंस की। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐवान बाला, जिसे हम सेनेट कहते हैं, उसकी जो है खाली होने वाली 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को होगी, जिनकी जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी, जबकि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है 27 मार्च को अवेजा की जाएगी। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान और IMF के मुआहदों की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के जायजा मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद IMF ने डू मोर का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF ने खाद कारखानों को रियायती नर्ख पर गैस की फराहमी बंद करने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी है। ज़राए वजारत खजाना ने बताया है कि IMF वफद ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी पर तशवीश का इजहार किया है। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर्स शोबे और रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाने और रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेज बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का भी मुतालबा किया है। ये है IMF ने मुतालबात किए हैं जो पाकिस्तान के साथ। उसके बाद बात करते हैं कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। ज़राए ने बताया कि IMF ने आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया है, जो कि आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ सकती है। IMF वफद की वज़ीर तवानाई, FBR अफसरान और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम से मीटिंग्स हुई, जिसमें वजारत तवानाई हुकाम की गर्दिशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक, कास्ट साइड रिफॉर्म पर भी ब्रीफिंग दी। ज़राए वजारत खजाना ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद, आउटलुक और डेवलपमेंट पर वफद को ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा वफद को रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सेशन और रिटेलर्स के लिए टैक्स मैकेनिज्म पर भी ब्रीफिंग दी। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फजीला काजी का कहना है कि जो औरतें बेकार बैठी रहती हैं घर पर, वही अपने शोहरों पर शक करती हैं। इंडस्ट्री की मारूफ फनकार जोड़ी फजीला काजी और कैसर निजामानी तवील अरसे बाद एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। दौरान शो मेजबान ने फैसल काजी से सवाल किया कि घर के कामों में कौन आपकी मदद करता है। मेजबान के सवाल पर उन्होंने बताया कि तमाम अफराद मेरी मदद करते हैं, अगर कोई मेरी मदद नहीं करता तो फिर उसको बाद में मेरे गुस्से का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इनके दोनों बेटे घर के कामों में मदद करते हैं, जबकि छोटे बेटे को बहुत अच्छा खाना भी पकाना आता है। एक और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी अपने शोहर और अदाकार कैसर निजामानी पर शक नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने दीगर खवातीन को भी मशवरा दिया कि वो अपने शोहरों पर शक करने की बजाय कोई मसरूफियत चुन ले, क्योंकि जो औरतें बेकार घर में बैठी रहती हैं वही अपने शोहरों पर शक करती हैं। फैसल काजी ने कहा कि आजकल औरतें अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं और खुद पूरा दिन टीवी देखती रहती हैं। अब अगर किसी ड्रामे में शोहर को बेवफाई करता दिखाया जाएगा तो वो खुद सोचेंगी और अपने शोहरों पर ऐसे ही शक करने लग जाएंगी। ये कहा कैसर निजामानी ने। उन्होंने खवातीन को मशवरा देते हुए कहा कि इसलिए बेहतर है खवातीन खुद को घर और बच्चों में मसरूफ रखें और ड्रामों की हद तक ही रहने दें, क्योंकि वो तो ड्रामा है सिर्फ। आज तक के लिए सिर्फ इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।